हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीनों में किस तरीके से वर्कअप किया जाता है, कब कौन से टेस्ट किए जाते हैं, कब सोनोग्राफी की जाती है और इनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो प्रेगनेंसी कंफर्म होती है तब जब पीरियड्स अपने एक्सपेक्टेड डेट पर ना आए हो, यानी कि मिस्ड पीरियड्स हो जाते हैं। तब उसके 1-2 दिनों के बाद जब हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में चेक करते हैं तो 2 पिंक लाइंस आती हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अब प्रेगनेंसी कंफर्म्ड है। तो तब फिर हम पहली विजिट के लिए जब आते हैं तब कुछ बेसिक चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि आपका बेसिक हिस्ट्री ली जाती है, जिसमें कि आपकी पहले की ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री कैसी रही है, आपकी कोई कंप्लेंट्स हैं क्या एट प्रेजेंट, आपके पहले मेडिकल हिस्ट्री कोई इंपॉर्टेंट है क्या, कोई बड़ा ऑपरेशन हुआ है क्या, किस प्रकार प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, नेचुरली हुई है या किसी इलाज से हुई है, पहले के आपके प्रेगनेंसीज में कैसा रहा है आउटकम, और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं क्या। ये सारी चीज़ें पहले आपके बारे में हिस्ट्री के दौरान समझी जाती हैं। और कोई इंपॉर्टेंट फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, ये भी देखी जाती है। साथ में आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स को भी एक बार एनालाइज किया जाता है कि कहीं कोई ऐसे लाइफस्टाइल में चीज़ें तो नहीं है जो कि हमें चेंज करनी हो, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, ये सारी चीज़ों का पूछा जाता है। और पूरी हिस्ट्री हो जाने के बाद एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें कि बीएमआई देखते हैं, बीपी नापा जाता है और एक यूरिन रूटीन का टेस्ट जरूर होता है। यूरिन रूटीन का टेस्ट हर विजिट पर होता है। हर विजिट पे बीपी, बीएमआई और यूरिन रूटीन, ये 3 चीज़ें जरूर देखी जाती हैं। फिर इस विजिट में कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट लिख के दिए जाते हैं, जैसे कि सीबीसी, जिसमें हम हीमोग्लोबिन देखते हैं, ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, थायराइड प्रोफाइल देखते हैं, यूरिन रूटीन देखते हैं। कुछ खून से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, जैसे कि एचआईवी, खून से फैलने वाला पीलिया यानी एचबीएस एंटीजन, एचसीवी और वीडीआरएल जो कि सिफिलिस के लिए चेक किया जाता है। ये सारी ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। यदि पहले एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस ना हुआ हो ऑलरेडी, तो एक एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस भी किया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया जैसी कोई जीन तो नहीं कैरी कर रहे हैं जो कि बच्चे में भी ट्रांसमिट हो सकता हो। तो ये वाले टेस्ट किए जाते हैं। फिर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के यूजुअली 2 वीक्स के बाद एक बेसिक डेटिंग स्कैन किया जाता है। तो डेटिंग स्कैन जो होता है, ये पहली सोनोग्राफी होती है। अंदाजन इस समय प्रेगनेंसी 6 वीक्स तक के पहुंच चुकी होती है। तो इस स्कैन में हमें ये पता लगता है कि बच्चे की हार्ट बीट आई है या नहीं, प्रेगनेंसी यूट्रस के ही अंदर लोकेटेड है या नहीं, कहीं ट्यूब में तो नहीं फंसी, कहीं सर्विक्स में तो नहीं लगी। ये चीज़ें देखी जाती हैं। बच्चे की हार्ट रेट देखी जाती है और इससे एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकाली जाती है। इसके बाद सेकेंड स्टेप में जब 12 वीक्स की हो जाती है प्रेगनेंसी, तब 12 वीक्स में एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसे कि डुअल मार्कर कहा जाता है। डुअल मार्कर एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें कि ये देखा जाता है कि जो कॉमनली पाए जाने वाले एन्यूप्लॉइडीज हैं, यानी कि जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज बच्चे में हो सकती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, पटाउस सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इनके होने की क्या संभावना है। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें कि रिस्क असेसमेंट मिलता है कि ये प्रेगनेंसी लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क है। अगर प्रेगनेंसी लो रिस्क होती है तो फिर इसके फर्दर और कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि हाई रिस्क आता है स्क्रीनिंग टेस्ट में, लेकिन यदि डुअल मार्कर में हाई रिस्क आता है तो फिर इसके बाद एक कंफर्मेटरी इन्वेजिव टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। 12 वीक्स के ही टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी भी की जाती है जिसे एनटी स्कैन कहा जाता है। एनटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी। मतलब इस समय बच्चे में कुछ फीचर्स देखे जाते हैं, जैसे कि नेजल बोन बन गई या नहीं, न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी का साइज उसका देखा जाता है। और इस स्कैन के आधार पे भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि बच्चे में कॉमनली पाए जाने वाली विकृति जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इसकी क्या रिस्क है, ये सब चीज़ें भी असेस की जाती हैं। तो एनटी स्कैन के साथ बच्चे में जल्दी डिलीवरी होने का इस प्रेगनेंसी में क्या रिस्क रहेगा, उसका भी रिस्क असेसमेंट किया जाता है। साथ ही इस प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का क्या रिस्क रहेगा, वो रिस्क असेसमेंट होता है। और IUGR यानी कि ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होने की क्या संभावना है, उसका भी रिस्क असेसमेंट होता है। तो इन तीनों रिस्क असेसमेंट जो होते हैं, इनके आधार पे कुछ मेडिसिन एक्स्ट्रा किसी किसी केस में ऐड की जाती हैं। इसके बाद होता है एनॉमली स्कैन। एनॉमली स्कैन होता है प्रेगनेंसी के 18 से 20 वीक्स के टाइम पे। इस समय
ये एनॉमली स्कैन एक मेजर सोनोग्राफी होती है, बड़ी सोनोग्राफी जो टाइम टेकिंग होती है, और इसमें बच्चे के एक एक ऑर्गन को एनालाइज किया जाता है कि सारी चीज़ें ठीक से ग्रो हो रही हैं या नहीं, हार्ट ठीक है या नहीं, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स ठीक हैं या नहीं, हर चीज़ को डिटेल में एनालाइज करके देखा जाता है सोनोग्राफी में। इस समय फिर एक सीबीसी भी हम रिपीट करते हैं, जिससे कि हीमोग्लोबिन का असेसमेंट होता है। और जो क्लिनिक पे विजिट्स होती हैं वो 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक मंथली विजिट्स होती हैं। उसके बाद 28 वीक्स से 36 वीक्स तक ऑलमोस्ट एवरी 2 वीक्स विजिट होती है। 36 वीक्स के बाद वीकली विजिट कराई जाती है। अब इसके बाद 24 वीक्स के आसपास, 24 वीक्स जब कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद एक टेस्ट किया जाता है जिसे बोलते हैं ग्लूकोज लोड टेस्ट। ग्लूकोज लोड टेस्ट में 75 ग्राम्स एनहाइड्रस ग्लूकोज 1 ग्लास पानी में घोल के दिया जाता है और इसके 2 घंटे के बाद शुगर का लेवल चेक किया जाता है। तो ये बेसिकली जैसे ट्रेडमिल टेस्ट हम देखते हैं कि हमारी कार्डियक कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी कैसी है, उसी प्रकार हमारे बॉडी का ग्लूकोज चैलेंज को हैंडल करने की कैपेसिटी इससे पता चलती है। क्योंकि जो प्रेगनेंसी है ये अपने आप में ही एक डायबिटोजेनिक स्टेट है, तो इसलिए बॉडी का ग्लूकोज के लिए टॉलरेंस कैसा है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें अनुमान लगता है कि कौन सी प्रेगनेंसीज में जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप हो रहा है। इसमें यदि सब सही रहता है, इसके बाद 30 वीक्स के अराउंड एक ग्रोथ स्कैन होता है। ग्रोथ स्कैन एक सोनोग्राफी होती है जिसमें कि हम देखते हैं कि बच्चे की बढ़त समय के अनुसार सही चल रही है या नहीं, वेट ठीक से गेन हो रहा है या नहीं, आवल नाल कैसी है, प्लेसेंटा सही ग्रो हो रहा है या नहीं, ब्लड फ्लो पूरा ठीक है, अंदर लाइकर का वॉल्यूम नॉर्मल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसके बाद एक और ग्रोथ स्कैन कराया जाता है नियरली 37 वीक्स के आसपास। तब हम वापस यही देखते हैं कि ग्रोथ और लाइकर कैसा है, बच्चे का वज़न कितना है, और फिर एक ब्लड टेस्ट भी रिपीट करते हैं जिसमें कि हम हीमोग्लोबिन एक बार वापस चेक करते हैं। यूजुअली 18 से 20 वीक्स के अराउंड बच्चे के फीटल मूवमेंट्स मदर को पता चलने लग जाते हैं। 24 वीक्स के बियॉन्ड हम उनको फीटल मूवमेंट्स का ध्यान रखने का बताते हैं, और 28 वीक्स के बियॉन्ड फीटल किक काउंट भी रिकमेंड किया जाता है, जिसमें कि बच्चे के घूमने का ध्यान रखा जाता है कि हर 2 घंटे में दिन में एक बार कभी भी लेफ्ट हैंड की करवट करके लेटना होता है, और यदि 2 घंटे में 10 या उससे ज़्यादा मूवमेंट्स पता चल रहे हैं तो ये नॉर्मल है। फिर 38 वीक्स के आसपास एक बार एक पीवी करके देखा जाता है, यानी कि पर वेजाइनली एग्जामिन करके देखा जाता है कि हेड एंगेज हो गया है या नहीं ठीक से, और पेल्विस एडिक्वेट है या नहीं। इस हिसाब से फिर डिलीवरी का प्लान बनाया जाता है कि हम नॉर्मल के लिए ट्राई करेंगे या फिर डायरेक्टली ऑपरेशन के हिसाब से सोचेंगे। एक सिंगलटन अनकॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी को हम इस तरीके से मोटे तौर पर मैनेज करते हैं। यदि आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।